नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली गीत संगीत के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको संकट चौथ के बारे में बताने वाली हूँ कि ये कब होता है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और किसकी पूजा की जाती है, और इसकी व्रत कथा भी मैं आपको बताऊंगी, पूजा विधि भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और सभी जानकारी को आप अच्छे से जानिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। संकट चौथ। माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गणपति गणेश जी का पूजन होता है और साथ में ही भगवान शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त इच्छाओं व कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को फलाहार लेती हैं। दूसरे दिन सुबह संकट माता को चढ़ाए गए पूरी पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा तिलकुट के बकरे की गर्दन काट देता है। सबको इसका प्रसाद दिया जाता है। पूजा के बाद कथा सुनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं इस पावन कथा को। तो दोस्तों, संकट चौथ व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं।
जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से संकट चौथ पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। और अब चलते हैं इसकी पूजा विधि की ओर। संकट चौथ पूजा विधि। संकट चौथ के दिन प्रातः काल में गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान करें। उसके बाद पीले या लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान की सफाई कर लें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकट चौथ व्रत एवं गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर चंदन या रोली लगाएं। अब अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा, फल, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी, दही, शहद, मोदक, वस्त्र, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। गणेश जी को तुलसी का पत्ता न अर्पित करें। संकट चौथ पर गणेश जी को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। इसे तिल चौथ या तिलकुट चौथ भी इस वजह से कहते हैं। संकट चौथ से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें। तामसिक वस्तुओं और विचारों का सेवन बंद कर दें। व्रत और पूजा के लिए तन, मन और कर्म से शुद्ध हो जाएं। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, कंजी यानी कि शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। श्लोक इस प्रकार से है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भाल चंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया यानी कि टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश जी की पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से संकट चौथ की पूजा विधि समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए संकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह संकट चौथ की कथा और पूजा विधि कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।